बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज की वीडियो में आप जानेंगे सूरह फातिहा के ज़रिए ला इलाज और मुख्तलिफ पेचीदा इमराज से निजात हासिल करने का वजीफ़ा, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। ख़वातीन व हज़रात, सूरह फातिहा बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात की हामिल सूरत है और सूरह फातिहा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। तौरात बहुत बड़ी आसमानी किताब है और सरकार मदीना ताजदारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मुझे तौरात के बदले में सूरह फातिहा अता फरमाई गई है। इसी तरह हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सूरह फातिहा के बारे में फरमान है कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर बयान करूं तो वो 70 ऊँटों पर लादी जा सकती है। यानी सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान करूं तो उसकी जिल्दें इतनी ज़्यादा हो जाएं कि 70 ऊँटों पर लादी जा सकें। अल्लाह ताला की ज़ात ने जितनी आसमानी किताबें या सहाइफ नाज़िल फरमाए हैं, उन सब का खुलासा कुरान पाक है और पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के ज़रिए हर मर्ज़ से शिफा हासिल की जा सकती है और सूरह फातिहा से दम करना भी हदीस पाक से साबित है। इसके अलावा सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल व बरक़ात पर बहुत सी अहादीस मुबारका मौजूद हैं और हदीस के मुताबिक सूरह फातिहा में बेशुमार अमराज का इलाज पोशीदा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह फातिहा के ज़रिए मुख्तलिफ अमराज से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। ना सिर्फ निजात हासिल की जा सकती है बल्कि बहुत सी बीमारियों से महफूज भी रहा जा सकता है। सभी बीमारियों का इलाज बताना एक वीडियो में तो मुमकिन नहीं, इसलिए मैं सूरह फातिहा के ज़रिए सिर्फ सर दर्द, आँखों के इमराज, जिस्मानी और जोड़ों के दर्द के इलाज का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं सर दर्द की तरफ। सर दर्द पूरे सर का हो या आधे सर का, इंशाअल्लाह दोनों किस्म के दर्दों से यकीनी शिफा होगी। शीशे का एक गिलास पानी से भरकर अपने सामने रख लें। अव्वल आखिर कम से कम 3 बार दुरूद पाक पढ़कर दरमियान में 11 मरतबा सूरह फातिहा का विर्द करें और सामने रखे हुए पानी के गिलास पर दम कर दें और एक सांस में थोड़ा सा पानी पी लें। फिर इसी तरह अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और दोबारा सूरह फातिहा का 11 बार विर्द करें और पानी पर दम कर दें और दमशुदा पानी थोड़ा सा पी लें। इसी तरह सूरह फातिहा का विर्द 3 बार करें और 3 सांस में पानी का पूरा गिलास पी लें। यानी 3 घूंट पानी पीने पर 1 गिलास पानी पर कुल 33 बार सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाएगा। इस तरह सूरह फातिहा का दमशुदा पानी पीने से इंशाअल्लाह हर किस्म के सर दर्द का खात्मा हो जाएगा और चंद दिन ऐसा करने से हमेशा के लिए सर दर्द से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी भी हिस्सा में दर्द हो तो जिस्म के उस हिस्सा पर हाथ रखें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर दरमियान में 11 मरतबा सूरह फातिहा का विर्द करें और दर्द वाली जगह पर दम कर दें। इसी तरह 3 बार पढ़कर मतलूबा जगह पर दम करने से जिस्म और जोड़ों की हर तरह की तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अगर दर्द बहुत ज़्यादा पुराना हो तो जैतून या तिलों के तेल पर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर 111 बार सूरह फातिहा का विर्द करें और तेल पर दम कर दें और इस्तेमाल शुदा तेल से दर्द वाली जगह पर धीरे धीरे मसाज करें। इसके अलावा इसी तरह दुरूद पाक और सूरह फातिहा 111 बार पढ़कर पानी पर भी दम कर लें
اور سورہ فاتحہ کو سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھ کر پانی میں ڈال دیں اور اس پانی کو روزانہ دوائی کی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیتے رہیں۔ جتنا پانی کم ہو جائے اتنا پانی اور ڈال لیا کریں۔ 21 روز دم شدہ تیل اور پانی کے استعمال سے پرانے دردوں سے نجات مل جائے گی۔ اب آپ کو آنکھوں کے امراض اور نظر کی کمزوری دور کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آنکھوں میں سرخی یا جلن ہو، آنکھوں میں درد رہتا ہو، آنکھوں سے پانی بہنا یا آنکھوں کے سامنے جالا سا رہنا اور آنکھیں تھکی تھکی رہتی ہوں، ان سب مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے خالص قسم کا عرق گلاب حاصل کریں اور ایک ہی نشست میں اول آخر درود پاک پڑھ کر 313 بار یا نورو یا بصیرو اور 313 بار ہی سورہ فاتحہ کا ورد کر کے عرق گلاب پر دم کر دیں اور دم شدہ عرق گلاب کے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے رات سونے سے پہلے آنکھوں میں ڈال لیا کریں۔ پہلی ہی بار کے استعمال سے آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ آپ کی آنکھیں پرسکون ہو چکی ہیں اور چند دن عرق گلاب کو استعمال کرنے سے آنکھوں کے جملہ امراض سے نجات مل جائے گی اور آپ کی آنکھیں چمکدار اور پرکشش ہو جائیں گی۔ اس دم شدہ عرق گلاب کو کم از کم 90 دن ضرور استعمال کریں۔ اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔